Friends, welcome to my YouTube channel. So let's start our second chapter from Frank Explanation Class 8 Science book. So our second chapter in name is Microorganism Friend and Foe. So micro means बहुत ही छोटे organisms. क्या वो हमारे friend मतलब दोस्त हो सकते हैं या वो हमारे दुश्मन हैं या दोनों हैं, ठीक है। तो उन माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स के बारे में पढ़ेंगे जो हमारे दोस्त भी हैं और कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज़म हैं जो हमारे मतलब दुश्मन हैं, मतलब उनसे हमें प्रॉब्लम होती है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। देयर आर वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिज़म इन एंड अराउंड अस, हमारे चारों तरफ और हमारे अंदर भी बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं। अ लार्ज नंबर ऑफ दीज ऑर्गेनिजम्स आर सो माइन्यूट दैट दे कैनॉट बी सीन विद द नेकेड आई एंड आर विजिबल ओनली अंडर अ माइक्रोस्कोप। अब ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं, ये इतने छोटे हैं कि हम उसको ऐसे डायरेक्टली नहीं देख पाते। और ये कब दिखते हैं? जब हम उनको माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं। दीज ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स। अब इतने छोटे हैं, माइक्रो है और माइक्रोस्कोप से दिखते हैं, तो हमने इनको क्या नाम दिया? माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब्स। द साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इज नॉन एज द माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है। वो वाली साइंस जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे स्टडी करती है, उस साइंस की ब्रांच को हम बोल देते हैं माइक्रोबायोलॉजी। द साइंटिस्ट हु स्टडी द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजिस्ट। और उन साइंटिस्ट को हम क्या बोलते हैं जो उनके बारे में स्टडी करते हैं? माइक्रोबायोलॉजिस्ट। नाउ अक्रेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, कहाँ मिलते हैं ये? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर द मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिजम्स ऑन आर प्लैनेट। हमारे प्लैनेट पे सबसे ज़्यादा कौन मिलता है, कौन पाया जाता है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। दे आर प्रेजेंट एवरीवेयर, हर जगह प्रेजेंट है। एयर में, सॉइल में, वाटर में, फूड में, वेस्ट में, एंड ऑल्सो इनसाइड द बॉडी ऑफ द एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स। एनिमल्स के अंदर तो होते ही, हमारी बॉडी के अंदर भी बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है। दे आर सच हार्डी ऑर्गेनिज्म दैट दे कैन सर्वाइव ऑलमोस्ट एनी एनवायरनमेंट। इतने टफ होते हैं, इतने ढीठ होते हैं कि ये किसी भी एनवायरनमेंट में सर्वाइव करने के लिए स्ट्रॉन्ग होते हैं। दे आर फाउंड इन हॉट स्प्रिंग्स, जहाँ पे हॉट स्प्रिंग्स होते हैं, गर्म पानी होता है, वहाँ पे भी प्रेजेंट होते हैं। आइसी पोलर रीजन, अर्थ के जो पोलर रीजन है नॉर्थ साउथ, वहाँ जहाँ पे बर्फ़ होती है वहाँ पे भी प्रेजेंट होते हैं। एंड समटाइम्स इवन इन द वॉल्केनिक इरप्शंस, और क्या है कि जहाँ पे वॉल्केनो आता है, इतना गर्म लावा होता है, वहाँ पे भी प्रेजेंट होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन टाइड ओवर हार्श एंड अनफेवरेबल कंडीशंस बाय बिल्डिंग अ हार्ड ओवर कवरिंग अराउंड देमसेल्व्स कॉल्ड अ सिस्ट। अब क्या कह रहे हैं कि ये कैसे सर्वाइव कर पाते हैं? जैसे ये एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये क्या करेगा? अपने चारों तरफ एक कवरिंग बना लेगा, ठीक है। तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या बना लेता है अपनी, उसको क्या बोलते हैं? सिस्ट बोलते हैं। सिस्ट बन जाता है, तो ये हार्ड कवरिंग होते हैं जिससे उसको कोई इफ़ेक्ट नहीं आता, ना टेम्परेचर का इफ़ेक्ट आता है, ना किसी केमिकल का इफ़ेक्ट आता है, तो अपने आप को सेव करके चलता है। और दे रिमेन इनएक्टिव विद इन द सिस्ट, और उस सिस्ट के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो कैसा रहता है? इनएक्टिव रहता है, एक्टिव नहीं रहता। कब तक? अनटिल द कंडीशंस बिकम फेवरेबल अगेन, जब तक कि उसको फेवरेबल कंडीशंस नहीं मिल जाती, फेवरेबल टेम्परेचर नहीं मिल जाता, उसको नरिशमेंट के लिए कोई चीज़ नहीं मिल जाती, तब तक वो इनएक्टिव रहता है, अपने चारों तरफ सिस्ट बना के रहता है। और जैसे ही उसको फेवरेबल कंडीशंस मिल जाती हैं वो बाहर आ जाता है। नाउ टेक सम सॉइल इन अ बीकर, एक बीकर में हमने मिट्टी ली, एड वाटर टू इट, पानी डाल दिया, स्टिर द कंटेंट्स थोरोली एंड लेट द सॉइल पार्टिकल सेटल डाउन, और उसको स्टीरर से हमने मिक्स किया और थोड़ी देर उसको ऐसे ही रखे रहने दिया, तो जो सॉइल पार्टिकल्स है नीचे जाके सेटल हो गए। पुट अ ड्रॉप ऑफ सॉइल वाटर ऑन अ ग्लास स्लाइड एंड ऑब्जर्व इट अंडर द कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अब जो पानी था उसमें से एक ड्रॉप लेके हमने माइक्रोस्कोप के वहाँ रख दी, ग्लास स्लाइड लेके। टेक अ ड्रॉप ऑफ पॉन्ड ऑन अनदर ग्लास स्लाइड, एक और ग्लास स्लाइड ली जहाँ पे हमने पॉन्ड का पानी लिया। ऑब्जर्व इट अंडर अ माइक्रोस्कोप, उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखा तो क्या दिखेगा? टाइनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर सीन फ्लोटिंग इन बोथ सॉइल वाटर एंड पॉन्ड वाटर, कि बहुत छोटे छोटे टाइनी ऑर्गेनिज्म जो थे वो हमें दिखे, जो कि मूव कर रहे थे माइक्रोस्कोप के अंदर। तो वो क्या है? इट मीन्स सॉइल के अंदर और जो पॉन्ड वाटर है वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स
प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये एक्टिविटी थी। नाउ टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब क्या है, इतने सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्पीसीज़ है कि हम सबको वन बाय वन स्टडी नहीं कर सकते। तो हमने क्या किया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो एक जैसे हैं, एक जैसी कैरेक्टरिस्टिक्स है, उनको एक यूनिट पे रख दिया, बाकी को दूसरे यूनिट में रख दिया। तो इस तरह के टाइप बना दिया हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म किस तरीके के होते हैं। सो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 5 मेजर ग्रुप्स, नेमली बैक्टीरिया, एल्गे, फंजाई, प्रोटोजोआ एंड वायरसेस। सो बैक्टीरिया वायरस हो गया, एल्गे फंजाई हो गया, बच गया प्रोटोजोआ। ऐसे आप लर्न कर सकते हो, बैक्टीरिया वायरस, एल्गे फंजाई एंड द प्रोटोजोआ। नंबर 1 स्टडी करते हैं हम बैक्टीरिया के बारे में। सो बैक्टीरिया आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनि मतलब वन, सेलुलर मतलब सेल, जिनकी पूरी बॉडी ही एक ही सेल से बनी हुई होती है, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं। दैट आर अमंग द स्मॉलेस्ट एंड द ओल्डेस्ट लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन द अर्थ। जब अर्थ पे जो लिविंग बींग्स, लिविंग ऑर्गेनिज्म स्टार्ट हुए, उत्पत्ति हुई है ना, डेवलप होना स्टार्ट हुए, तब से हैं ये। तो ये सबसे छोटे और ओल्डेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म है जहाँ से स्टार्टिंग हुई है अर्थ पे। दे हैव डिफरेंट हैबिटेट्स। उनकी अब रहने की जो जगह है वो भी डिफरेंट है। लाइक दे कैन प्रेजेंट इन एयर, वाटर, सॉइल एंड इनसाइड द बॉडीज ऑफ द ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग द ह्यूमन बींग्स। ये हमने स्टडी कर लिया, प्रेजेंट होते सब जगह। बैक्टीरिया हैव डिफरेंट शेप्स। अब जो बैक्टीरिया है उनकी डिफरेंट शेप्स के अकॉर्डिंग उनके हमने नाम दिए गए हैं। ऐसे बैक्टीरिया जो कि रॉड शेप्ड के होते हैं, कॉल्ड बैसिलाई। देखो फर्स्ट आप फोटो देखोगे तो रोड शेप के हैं, तो ये क्या है, बैसिलाई हैं। स्फेरिकल सर्कल शेप के हैं तो वो क्या हो गए, कोकाई हो गए। जो स्पाइरल है वो कैसे हो, क्या नाम दे दिया उसको, स्पाइरेला दे दिया। जो कोमा शेप के उनको दे दिया विब्रियो। तो ये डिफरेंट टाइप के बैक्टीरियाज हो गए अकॉर्डिंग टू देयर शेप, ठीक है। नाउ नो मोर the earthy smell of the soil, especially after the first rainfall on the earth, is due to the bacteria called the actinomycetes। क्या कह रहे हैं, जब अर्थ पे मतलब सर्दी के बाद जो मौसम चेंज होता है, गर्मी आती है, फिर बारिश होती है सबसे पहले अर्थ पे, तो जो खुशबू आती है स्पेसिफिक, जब बारिश गिरती है पहली बार अर्थ पे, वो क्यों आती है, किसी बैक्टीरिया की वजह से आती है। तो कितनी इंटरेस्टिंग चीज़ आपने आज सीखी होगी। और वो किस बैक्टीरिया की वजह से आती है, एक्टिनोमाइसीट्स। द बैक्टीरिया प्रोड्यूस स्पोर्स इन द ड्राई सॉइल। ड्राई सॉइल के अंदर वो स्पोर्स को प्रोड्यूस करता है, वहाँ पे बहुत सारे होते हैं। दीज माइक्रोस्कोपिक स्पोर्स डिस्पर्स इन द मॉइस्ट एयर। तो जब बारिश होती है, मॉइस्चर आ जाती है, तो वो एयर में स्प्रेड हो जाते हैं ड्यू टू द फोर्स ऑफ द फॉलिंग रेन। क्योंकि बारिश गिरती है नीचे ड्राई सॉइल पे, तो वो ऊपर की तरफ उछलते हैं, गिविंग ऑफ अ डिस्टिंक्टिंग स्मेल। तो इसकी वजह से ही एक स्पेसिफिक सी डिस्टिंक्टिव स्मेल आती है जब पहली बारिश होती है, ठीक है। तो अब हमने पढ़ लिया था बैक्टीरिया। नाउ कम टू द एल्गे। एल्गे आर अ ग्रुप ऑफ द फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म। फोटोसिंथेटिक क्या होता है, सन की प्रेजेंस में जब फूड बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। तो ये फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स है दैट हैव सेल वॉल्स, जिन पे सेल वॉल होती है। सेल वॉल का क्या मतलब है, जैसे ये एक सेल है, सेल की ये क्या है, एक मेम्ब्रेन है, कवरिंग है, मतलब इसके ऊपर सेल वॉल भी है, तो 2 लेयर हो गई। तो जो एल्गी होता है इसमें सेल वॉल भी होती है और ये फूड बनाता है, फोटोसिंथेसिस है, तो इसमें क्या प्रेजेंट हो गया, क्लोरोफिल भी हो गया विद इन देयर सेल्स। अंडरस्टूड। सो एल्गी में भी यूनिसेलुलर, एक सेल का भी एल्गी हो सकती है। एग्जाम्पल है क्लेमाइडोमोनास। और मल्टी सेलुलर, मल्टी बहुत सारी सेल से मिलके भी एल्गी हो सकती है। एग्जाम्पल है स्पायरोगायरा, ये आपको लर्न करने हैं। वाइल मोस्ट एल्गी लिव इन वाटर, मोस्टली जो एल्गीज होते हैं वो पानी में रहते हैं। सम आर फाउंड इन द मॉइस्ट सॉइल, बार्क ऑफ ट्रीज एंड ऑन रॉक्स। अंडरस्टूड। द स्पेसिफिक स्टडी ऑफ द एल्गी इज नॉन एज द फाइकोलॉजी। और अगर एल्गी के बारे में स्टडी करते हैं तो उसको बोलते हैं फाइकोलॉजी, ठीक है। नाउ कम टू द फंजाई। फंजाई आर द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म विदाउट क्लोरोफिल। एल्गी में अभी हमने पढ़ लिया क्लोरोफिल होता है, बट जो फंजाई होते हैं उनमें क्लोरोफिल नहीं होता। दे डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम द डिकेइंग मैटर। कहाँ से लेते हैं, जो सड़ रही होती हैं चीज़ें, जैसे कोई प्लांट या एनिमल डेड हो गया, डिके हो रहा है कोई मैटर, उस पर ये ग्रो करती हैं, वहीं से अपना फूड लेती हैं। द फंजाई ग्रो बेस्ट इन डार्क
वार्म एंड मॉइस्ट प्लेसेस, जहाँ पे अंधेरा है, गर्म है और थोड़ी सी नमी है, वहाँ पे ये बहुत अच्छे से ग्रो करती हैं। दे में भी यूनिसेलुलर, इसी तरीके से ये भी यूनिसेलुलर होती हैं। सिर्फ बैक्टीरिया थे जो सारे के सारे यूनिसेलुलर थे। एल्गी भी यूनी एंड मल्टी है और फंजाई भी यूनी एंड मल्टी है। तो यूनिसेलुलर फंजाई का एग्जांपल है ईस्ट और मल्टी सेलुलर फंजाई का एग्जांपल है मशरूम्स। ठीक है। नाउ टेक अ लेमन इन अ प्लास्टिक बैग, एक प्लास्टिक बैग में आपने लेमन लिया, सॉक अ कॉटन बॉल इन वाटर, एक थोड़ा सा कॉटन की बॉल लेके उसको पानी में डिप कर लिया, तो एक्स्ट्रा पानी स्क्वीज़ करके निकाल दिया। एंड प्लेस द कॉटन बॉल इन द बैग अलॉन्ग विद द लेमन, उसके साथ हमने लेमन के साथ उस जो गीली हमारी कॉटन थी वो डाल दिया। सील द बैग एंड प्लेस इट इन अ वार्म डार्क प्लेस, उसको रख दिया वार्म डार्क प्लेस में उस बैग को बंद करके। आफ्टर अ कपल ऑफ डेज यू विल नोटिस अ ब्लूइश ग्रीन हेरी फज कवर द लेमन, तो आप देखोगे थोड़े टाइम बाद उस पर फंगस सी लग गई है, उस पर कोई ग्रोथ हो गई है जो ब्लूइश ग्रीन कलर की है। दिस इज़ मोल्ड, ये क्या है, एक मोल्ड है, अ फॉर्म ऑफ फंगस। इसको क्या बोलते हैं, ये क्या ग्रो किया, फंगस। ठीक है। नाउ प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ क्या है, प्रोटोजोआ आर द ग्रुप ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म विद एनिमल लाइक करेक्टरिस्टिक्स, एनिमल लाइक करेक्टरिस्टिक्स होते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। वेरी गुड। दे कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू प्लेस, अब इसमें लोकोमोशन आ गया, ये मूव कर सकते हैं। दे कैन कैप्चर एंड ईट देयर फूड, अपने फूड को पकड़ के खा सकते हैं। दे आर फाउंड इन वाटर, मॉइस्ट सॉइल एंड एज पैरासाइट इन द बॉडी ऑफ द एनिमल्स, और दूसरों की बॉडी में भी रह के पैरासाइट के जैसे उनका न्यूट्रिशन खुद ले सकते हैं, है ना, उनको बोलते हैं पैरासाइट। किसी और की बॉडी के ऊपर रहना और उसके नरिशमेंट को यूज़ करना, है ना, वो क्या होते हैं, पैरासाइट होते हैं। एग्जाम्पल क्या है, इमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना आर द सम एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोटोजोआ। तो यहाँ पे इनकी पिक्चर गिवन है। नाउ कम टू द वायरसेस, ये बहुत इंटरेस्टिंग है वायरसेस। वायरसेस आर सो स्मॉल दैट दे कैन ओनली बी ऑब्जर्व्ड अंडर अ पावरफुल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ये बहुत ही छोटे होते हैं, इनको पावरफुल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता है। दे हैव डिफरेंट शेप्स एंड स्ट्रक्चर्स। वायरसेस आर डिफ़िकल्ट टू क्लासीफाई एज लिविंग और नॉन लिविंग। इसका क्या मतलब हुआ कि वायरस को ना हम लिविंग बोल सकते हैं ना नॉन लिविंग बोल सकते हैं, क्यों? लाइक नॉन लिविंग थिंग्स वायरसेस डू नॉट रिस्पॉन्ड टू चेंजेस, टेम्परेचर चेंज हो, गीला हो, ड्राई हो, वो कुछ ना मोशन शो करता है ना रेस्पिरेशन शो करता है, कुछ भी शो नहीं करता है। दे डू नॉट ग्रो ना वो बड़े होते हैं, और रिप्रोड्यूस बाय देमसेल्फ, और अपने आप डिवाइड भी नहीं होते, मल्टीप्लाई भी नहीं होते, मतलब रिप्रोड्यूस भी नहीं करते। तो ये क्या हो गए, नॉन लिविंग हुए। दे लिव इन द होस्ट सेल्स एंड द सेल्स ऑफ अदर ऑर्गेनिजम्स, बट जब वो किसी होस्ट के सेल में जाते हैं, किसी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के सेल के अंदर चले जाते हैं, दे बिहेव एज लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो वो जिंदा हो जाते हैं। दे बिहेव एज नॉन लिविंग पार्टिकल आउटसाइड द बॉडी ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म, जब तक बाहर है तब तक नॉन लिविंग की तरह बिहेव करते हैं, और जब अंदर आ गए फिर लिविंग की तरह। वायरसेस कैन ग्रो एंड मल्टीप्लाई बाय इन्फेक्टिंग द लिविंग सेल्स ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म, तो उसके अंदर ग्रो करते हैं लिविंग सेल के अंदर, और उसको इन्फेक्ट करके रिप्रोड्यूस भी करते हैं। दे यूज़ द रिसोर्सेज ऑफ द होस्ट सेल, उस होस्ट के अंदर जितने भी रिसोर्सेज है उसको यूज़ करते हैं। आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ थाउजेंड्स ऑफ न्यू वायरसेस द होस्ट सेल डाइज, उसको इतना चूस लेते हैं और इतने ज़्यादा, भी देखो थाउजेंड्स बन गए, ये कहा तो ये रिप्रोड्यूस ही नहीं कर रहा था, तो जब उसके रिसोर्सेज ले लिया तो वो होस्ट सेल मर जाती है। द न्यू वायरसेस इन्वेड आर हेल्दी सेल्स, तो वो जो वायरस है वो दूसरी जो हमारी हेल्दी सेल्स है उनमें घुस जाती हैं, इसी तरीके से इन्फेक्शन जाती है। एज अ लार्ज नंबर ऑफ द होस्ट सेल डाई इन दिस प्रोसेस द इन्फेक्टेड पर्सन फॉल इल, तो हमारी जो सेल्स इतनी कम होती रहती हैं तो वो जो इन्फेक्टेड पर्सन है वो बीमार हो जाता है। ठीक है, सो दिस इज़ अबाउट द वायरसेस। सो इन नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट विद द यूजफुल microorganism. Okay students, so take care and kindly like, share and subscribe.